आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति गाएं। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति गाएं। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना गाएं। आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो एक साथ। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। तालियां बजाते हुए आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले तेरी आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना गाएं। देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो एक साथ। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा, ओ आराधना महिमा स्तुति। क्षमा करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, क्षमा करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, क्षमा करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, क्षमा करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो एक साथ। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना स्तुति। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले
आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, तालियां बजाते हुए आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, माफ करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, माफ करने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, तालियां बजाते आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा सभी लोग जोर से बोल के आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 अब्बा पिता तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु प्रभु तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा की आराधना गाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शांति देने वाले यीशु आराधना गाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुक्ति देने वाले यीशु आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बंधन तोड़ने वाले यीशु आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जान देने वाले यीशु आराधना, हालेलुया हालेलुया
आराधना हालेलुया 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 आदि और अंत तेरी आराधना हालेलुया 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 अल्फा ओमेगा यीशु आराधना हालेलुया 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 जीवन के स्वामी यीशु आराधना हालेलुया 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 राजाओं के राजा यीशु आराधना हालेलुया 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 प्रभुओं के प्रभु यीशु आराधना हालेलुया 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 गाइए गाइए हालेलुया 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 आपको अभिषेक देने के लिए वो यहाँ पर हाजिर होते हैं। आप में से जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु आप लोगों को तंदुरुस्ती दे, आपको शांति और सांत्वना प्रदान करे। जो निराश हैं उन्हें ढारस बंधाए, जो टूटे हुए हैं उन्हें सांत्वना दे, जिनके काम नहीं बने हैं प्रभु उनको उत्साह और आशा प्रदान करे। आप में से जिनकी परीक्षाएं हैं, जिनके इंटरव्यूज़ हैं, आप लोग उन्हें समर्पित करें और प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हे पवित्र रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त, इस संस्कार में उपस्थित मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 19, हर समय प्रभु को धन्य कहोगे और तुम उससे प्रार्थना करोगे जिससे कि वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले और तुम्हें सद्बुद्धि आए, क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई भी सत्य परामर्श नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता है और जिसे नहीं चाहता उसे अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। बेटा,
बेटा अब मेरी शिक्षा याद रखो अब मेरी शिक्षा याद रखो और उसे उसे अपने हृदय से अपने हृदय से मिटने नहीं दो। मिटने नहीं दो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे परिवार में मेरे परिवार अधिकार लीजिए। में अधिकार लीजिए। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें मेरे कीजिए। परिवार को मेरे परिवार को परामर्श दीजिए। परामर्श दीजिए। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मैं आप पर भरोसा मैं रखता विश्वास करता हूँ। मैं हूँ विश्वास करता आप हूँ। मुझे आप मुझे सत्य परामर्श देंगे। सत्य परामर्श हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु इस संध्या वंदना के दौरान इस संध्या वंदना के आज दौरान मेरे जीवन में आज मेरे जो जीवन भी में कष्ट है, जो भी कष्ट परेशानी है, परेशानी चिंता है, चिंता है, मैं समर्पित करता हूँ। मैं समर्पित करता हालेलुया, हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मेरी दुर्बलताओं में मेरे दुर्बलताओं में तेरा सामर्थ्य तेरा सांत्वना देता है। सांत्वना देता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु इन यीशु वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र मुझे आत्मा, छू लीजिए, मुझे छू लीजिए। मुझे अपने सामर्थ्य से मुझे अपने सामर्थ्य भर से दीजिए, भर दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि आपकी मैं आराधना कर सकूं, आपकी आराधना आपकी कर महिमा गा सकूं। आपकी महिमा हे गा राजाओं के राजा, सकूं। हे राजाओं के हे राजा प्रभुओं के प्रभु, हे प्रभुओं के मैं प्रभु, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र हम पर आत्मा, अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए। हमारे घर पर अधिकार लीजिए। हमारे घर पर अधिकार हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर अपने ही वचनों के अपने ही शब्दों में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना और स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं प्रभु, इन पर तेरा आशीर्वाद उतरे, इनका धन्यवाद का चढ़ावा स्वीकार कर, इनकी प्रार्थनाएं कबूल कर, इनकी मन्नतों को पूरा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। छूले 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 पवित्र आत्मा एक एक हृदय को, एक एक मन को छूले, जो निराश है, जो हृदय से टूटे हुए, इन पर उतरा। हालेलुया, हालेलुया। टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड। इनके एक एक जीवन की परेशानियों में, कठिनाइयों में इनकी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हम पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त हम याद करते हैं उन तमाम लोगों को जो अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, रोगी हैं। प्रभु उनको दुख सहने का सामर्थ्य दे। जो डॉक्टर्स नर्सेस इनका इलाज कर रहे हैं, उनके हाथों को प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे। जो अपने इंटरव्यूज़ और परीक्षाएं देने वाले हैं, हम उन्हें भी प्रभु की वेदी पर समर्पित करते हैं। जो रोग शैया पर हैं, जिनके काम नहीं बने हैं, जिनको दुख है, तकलीफ़ है, पैरालाइज का अटैक आया है, हृदय घात का अटैक आया, प्रभु उन लोगों को आशीर्वाद और चंगाई प्रदान कर। जो लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें ढूंढ कर वापस लाइए। इन तमाम विचारों के साथ आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें और प्रभु से प्रार्थना करें। छूले छूले मुझे पाक रूप, छूले छूले मुझे पाक रूप, छूले छूले मुझे पाक रूप, छूले छूले मुझे पाक रूप। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे
भरा चेलों को 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को आग से अपनी भरा चेलों उस आग से आज मैं भी भर जाऊं उस आग से आज मैं भर जाऊं मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू मैंने करनी है तुझसे झूले 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 मुझे बाबरू झूले झूले मुझे समर्पित होकर अलीशा तुझसे Yes, Lord. तूने दिया यरदन को उसने पार किया हमेशा तुझे से तूने दिया था यरदन को उसने पार किया अलीशा तुझसे तूने दिया यरदन को उसने पार किया हमेशा तुझे से तूने दिया था यरदन को उसने पार किया का काम कर दे शुरू उस रूह का काम कर दे शुरू मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू मैंने करनी है तुझसे झूले 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 मुझे झूले झूले मुझे रो मेरा रूह में बढ़ूं मैं रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं रूह में रहो और रूह में बढ़ो मैं रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं रूह में रहूं रूह में बढ़ूं मैं रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं रूह में रहो और रूह में बढ़ो मैं रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं जीऊं और तुझ में मरूं तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू झूले 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 मुझे प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु को पसंद आए और हमारे होठों से उसकी स्तुति आराधना प्रभु को पसंद आए। भजन संहिता 148 साम नंबर 148 इस वक्त हम दोहराएंगे। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आत्मा से भर के हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो। आकाश में प्रभु की स्तुति करो। आकाश में प्रभु की स्तुति करो। प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो। प्रभु के
सब दूतों उसकी स्तुति करो। समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो। समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो। जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो। सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो। सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो। आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें। क्योंकि उसके आदेश देते ही क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई है। उनकी सृष्टि हुई है। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया। उसके ठहराए नियम अपवर्तनीय है। उसके ठहराए नियम अपवर्तनीय हैं। मगरमच्छों और समस्त गहराइयों मगरमच्छों और समस्त गहराइयों पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे आग और ओले, बर्फ और ओले प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों, प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों, पर्वतों और सब पहाड़ियों, पर्वतों और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, फलदार वृक्ष और देवदारों, बनेले और पालतू पशुओं, बिनेले और पालतू पशुओं, रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों, रेंगने वाले और उड़ने वाले सब पक्षियों, पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों, पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। नवयुवकों और नवयुवतियों, नव युवकों और नव युवतियों, वृद्धों और बालकों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें। क्योंकि उसी का नाम महान है। क्योंकि उसी का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा सबके सब प्रभु की स्तुति करें। सबके सब प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्र समय है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की स्तुति करना। दाऊद के साथ हमने इस भजन के द्वारा सारी सृष्टि के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति की है और प्रभु को ये स्तुति आराधना पसंद आए और आपके हृदय के उच्छ्वासों को प्रभु इस वक्त ग्रहण करे। प्रियजनों, मैंने आप लोगों से कहा कि नित्य प्रतिदिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आदम और हेवा से मिलने के लिए अदन वाटिका में आया करता था। वो उनके साथ बातें करता, अटखेलियां किया करता था और रोज उनसे मिलने के लिए आया करता था। मैं समझता हूं कि आज भी प्रभु हम लोगों से रोज संध्या समय, प्रातः काल में और जब जब हम उसको याद करते हैं, जब जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, जब जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो वो हमसे मिलने, बातें करने, सांत्वना देने, ढारस बंधाने हमारे घर में आता है।
आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते होंगे कि परमेश्वर आप लोगों को दर्शन दे और आप उसकी महिमा देख सकें। मैं समझता हूं कि हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब जब आप वचन को सुनते हैं, जब जब आप वर्शिप में रहते हैं, तो उस वक्त वचन के माध्यम से प्रभु आपको सांत्वना देता, मार्गदर्शन करता, हिम्मत देता है, सांत्वना प्रदान करता है, ढारस बंधाता है और आप लोगों का मार्गदर्शन करता है। जितनी बार आप बाइबल खोल कर वचन पढ़ते हैं, उतनी बार परमेश्वर आपसे बातें करता है। इसलिए अपने हर एक काम में उसको याद करना, हर एक काम को शुरू करने से पहले आप उसका वचन पढ़ना, और परमेश्वर वचन के जरिए आपसे बातें करेगा और आपको हिम्मत और सांत्वना प्रदान करेगा। आज का वचन प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा से कहो कि जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में तुम लोग हर तरफ बड़े बड़े आंधियां और तूफान देखोगे, आकाश में बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, देश देश पर चढ़ाई करेगा, युद्ध होंगे, युद्ध की चर्चा होगी, लेकिन जो धीर बना रहेगा, जो धैर्यवान बना रहेगा, वो ईश्वर की महिमा देखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्रकार कहता है कि ईश्वर मेरे रक्षक मेरी पुकार का उत्तर दे। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ की प्रार्थना है, इसलिए आपको उत्तर नहीं मिलता। बाइबल हमें बताती है कि तुम लोगों की प्रार्थना का उत्तर तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हो, ईश्वर से जुड़ने के लिए नहीं, आत्मा से जुड़ने के लिए नहीं। इसलिए बहुत से लोगों को उनकी प्रार्थना का उत्तर, प्यारे भाइयों और बहनों, वो नहीं मिलता है। तो स्तोत्रकार अध्याय 5 पद संख्या 3 में कहता है, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे राजा मेरे ईश्वर मुझ पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु हे प्रभु मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे, मेरी दुआएं तेरे पास मैं तुझसे पहुंचे, प्रार्थना करता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हे हूँ, मेरे राजा, हे मेरे राजा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, संकट में संकट में मैंने तेरी दुहाई दी मैंने तेरी दुआई दी और तूने मेरा उद्धार किया। और तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, संकट के समय संकट के मैं समय तुम्हारा उद्धार करूंगा मैं तुम्हारा उद्धार और करूंगा, तुम मेरा सम्मान करोगे। और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, बात जब प्रार्थना की आती है और परमेश्वर का वचन हमें सजग बने रहने के लिए कहता है, क्योंकि संत पौलुस लिखता है अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में, ये दिन बुरे हैं, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ, जागते रहो, सजग होकर प्रार्थना करते रहो। याद कीजिए गेत्सेमनी बाग में क्या हुआ, जब यीशु औंधे मुंह होकर प्रार्थना कर रहे थे, जब वो अपने दुख भोग को सहन करने की तैयारी कर रहे थे, ताकत मांग रहे थे, तो उनके चेले पेतरुस, याकूब और योहन गेत्सेमनी बारिक के द्वार पर ऊँग रहे थे, सो रहे थे। यीशु 3 बार उनसे मिलने के लिए आया, क्योंकि वो बेचैन थे। यीशु इतने बेचैन थे कि सारी रात वो सो नहीं सके, और औंधे मुंह होकर, बाइबल कहती है, मुंह के बल गिरकर उन्होंने गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना की, और उनका पसीना खून बनकर बहा। एक स्वर्गदूत आता है और उन्हें ढारस बंधाता है, हिम्मत देता है कि यीशु जो दुख आप सहने वाले हो वो थोड़े समय का है, लेकिन इसके बाद जो महिमा प्रकट होगी वो अनंत काल के लिए है। यीशु इसी दौरान बहुत बेचैन थे और वो पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि संभव हो तो ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए,
आप में से भी बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि प्रभु मेरा दुख टलता क्यों नहीं, मेरी आर्थिक तंगी समाप्त क्यों नहीं होती, मेरा कर्जा खत्म क्यों नहीं होता, मैं क्यों तिल तिल करके दुख सहन करता हूं, मैं क्यों मरने मरने को हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। मैं समझता हूं यीशु भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यदि तू चाहता है कि मैं इस दुख से होकर गुजरूं तो मैं तैयार हूं। यदि तू चाहता है कि मैं दुनिया के लिए प्रायश्चित करूं और यदि मेरे प्रायश्चित करने से ये दुनिया का उद्धार होगा तो मैं ये करने को तैयार हूं। यदि तू चाहता है कि मैं क्रूस को उठाऊं तो मैं इसे उठाकर चलने के लिए तैयार हूं। यदि तू चाहता है कि मैं तेरी इस प्रजा के लिए उद्धार का कारण बन जाऊं तो मैं इस क्रूस को उठाऊंगा, अपने हाथ और पैरों को मैं छिदवाऊंगा। ये उनकी सोच थी। और इसी दौरान प्यारे भाइयों और बहनों, वो 3 बार अपने चेलों से मिलने के लिए आते हैं। जब आकर देखते हैं तो क्या पाते हैं, चेले ऊँग रहे हैं, सो रहे थे। और यीशु ने उनसे कहा, देखो वो घड़ी आ गई है, मेरा शत्रु आ रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस घर में प्रार्थना नहीं है, जिस व्यक्ति को प्रभु का एहसास नहीं है, जिस व्यक्ति की जिंदगी में ईश्वर के प्रति सम्मान नहीं है, वो परीक्षा की घड़ी से बच नहीं सकता है। वो परीक्षा की घड़ी से बच नहीं सकता है। जो व्यक्ति सजग होकर प्रार्थना नहीं करता है वो परीक्षा की घड़ी से बच नहीं सकता है। पेतरुस प्यारे भाइयों और बहनों लापरवाही के साथ गेतसेमनी बाग में बैठा हुआ वहां पर सो रहा था। यीशु प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि यीशु ने कहा तुम यहां बैठो, मैं प्रार्थना करके आता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने अपने चेलों को 3 बार संकेत दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। और बार बार आज भी आपको और मुझे वो ये संकेत देते हैं। बाइबल बार बार हमें वचन के माध्यम से समझाती और बताती है। जब वो 3री बार उनसे मिलने के लिए आए तो यीशु ने उनसे कहा, अब तक सोते हो, देखो मेरा शत्रु आ गया है, देखो वो मुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ गया है। और बाइबल कहती है जैसे ही यूदस पलटन के साथ वहां पर पहुंच गया, चेले डर के मारे भाग गए और यीशु वहां पर अकेला रह गया और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। पेतरुस के सो जाने के कारण, उसकी लापरवाही के कारण, ईश्वर के मुक्ति विधान में सहभागी नहीं होने के कारण मैं समझता हूं कि वो परीक्षा की घड़ी में पड़ गया, परीक्षा की घड़ी में पड़ गया। यीशु ने उसे समझाना चाहा, बेटा जागते रहो, जागते रहो, सजग होकर प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा शत्रु दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता कब और किसे फाड़ खाए, कब और किसे फाड़ खाए। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा ही होता है, चाहे वो चुने हुए लोग हों, चाहे वो प्रेरित हों, चाहे वो लोकधर्मी हो, चाहे वो भक्तगण हो। प्यारे भाइयों और बहनों, जब उनकी जिंदगी से प्रार्थना रूपी झरना सूख जाता है तो उनकी जिंदगी में अकाल पड़ने लगता है, सूखा पड़ने लगता है। चाहे वो आर्थिक तंगी का सूखा हो, चाहे विश्वास की जो डेथ है उसका सूखापन क्यों ना हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में जो रुकावटें आती उसका सूखापन किसी न किसी तरीके से परिवार को घेर लेता है। लेकिन यदि आप प्रार्थना में बने रहते हैं, यदि आप प्रभु की सिताइश और बंदगी में बने रहते हैं, तो चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, जब आप उसे याद करते हैं तो वो आपकी आकर सहायता करता है। याद कीजिए, जब चेले नाव को खेर रहे थे, समुद्र में वो लोग बड़ा प्रयास कर रहे थे, एक भारी तूफान उठा, यीशु दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे। चेले बड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन लहरों को देखकर वो डर गए, उनका सामना करने में वो असमर्थ थे। चिल्लाने लगे, प्रभु हमें बचाइए, आप यहां पर तकिया लगाकर सो रहे हैं और हम डूब रहे हैं। यीशु ने क्या कहा,
यीशु ने कहा, अरे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम कितने मंदमती हो, विश्वास क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ढारस रखो, हिम्मत रखो। ये तमाम बातें बार बार यीशु अपने चेलों को समझाया करता था। चेलों ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, सबने मिलकर नाव को खेया, सबने मिलकर नाव को बचाने की कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी ऊंची थी, तूफान इतना भयंकर था, परिस्थितियां इतनी विषम थी, वायु उनके प्रतिकूल थी प्यारे भाइयों और बहनों, और वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। आज आप में से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े प्रार्थना करने के लिए, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन या जिनको आप जानते हैं, हो सकता उनकी जिंदगी में भी ऐसे ही तूफान उठ रहे हैं, परिस्थितियां इसी तरीके से विषम हैं, कोर्ट कचहरियों के केसेस से बेहाल हुए पड़े हैं, दाम्पत्य जीवन डाइवोर्स के कगार पर है। आप में से कुछ एक लोग अपने आप को महान समझते हैं और सोचते हैं कि मैं इन परिस्थितियों का सामना कर लूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यीशु के बिना आप इन परिस्थितियों में प्यारे भाइयों और बहनों सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक यीशु आप लोगों की सहायता ना करे, जब तक वो आपको मार्ग ना दिखाए, क्योंकि बाइबल कहती, मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था, हर समय प्रभु को तुम धन्य कहोगे, उससे तुम प्रार्थना करोगे जिससे कि वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले, तुम्हें सद्बुद्धि आए, क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई भी सत्य परामर्श नहीं दे सकता। प्रभु के सिवा कोई भी तुम्हें सत्य परामर्श नहीं दे सकता। कई बार हम धोखे में रहते हैं। आप अपने भाई या बहन से, मित्र से, या आपका सबसे जो खास व्यक्ति है उससे सलाह लेने की कोशिश करते हैं। अवश्य लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे पहले उस परम पिता ईश्वर से सलाह लेने की कोशिश करना, वचन को खोलना, पढ़ना, और वचन आपका मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु ईश्वर के सिवा और कोई सत्य परामर्श आपको नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता और जिसे नहीं चाहता उसे अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। इसलिए प्रभु कहता है, बेटा अब मेरी शिक्षा याद रखो और उसे अपने हृदय से मिटने नहीं दो। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 19। बुक ऑफ तोबित चैप्टर 4 वर्स 19। सुंदर वचन है, खोल के पढ़ना, बार बार पढ़ना। आप में से जिनको प्यारे भाइयों और बहनों पाम हिस्ट्री की आदत लगी हुई है, जिनको आप में से जिनको अनेक लोगों से पूछने की आदत है, हम ये काम कैसे करें, ये काम कैसे करें, यहाँ कैसे जाएं, वहाँ, सबसे पहले सलाह लेना परमेश्वर से। क्या मेरे लिए ये कार्य उचित है? क्या मेरे लिए संगी साथी उचित है? क्या मेरे लिए परिवार उचित है जिससे कि मैं रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहा हूँ? क्या मेरे बेटे के लिए ये जगह उचित है? क्या मेरे बेटी के लिए ये पढ़ाई करने की जगह उचित है? क्या मेरे बच्चों के लिए जो ये नौकरी करने के लिए जा रहे हैं ये जगह उचित है? प्रभु आपको बताएगा, क्योंकि बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 29 और उससे आगे, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हारे हित की योजनाएं बनाता हूं, तुम्हारे अहित की नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से एक बार वचन पढ़ूंगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और उससे आगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं हैं, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं हैं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है यहाँ फिर एकत्र करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं तुम्हें फिर उसी जगह ले जाऊंगा
जहाँ से मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से तुम्हारा अभिषेक चला गया था, जहाँ से तुम मुझसे दूर चले गए थे, मैं तुम्हें फिर से वहीं लेकर जाऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें अभिषेक दूंगा। हम में से बहुत से लोग प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है तुम प्रार्थना नहीं करते इसलिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थनाएं करते हो। और संत पौलुस आज के इस पवित्र दिन में इन वचनों के द्वारा हमें याद दिलाता है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम लोग सजग रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, कब और किसे फाड़ खाए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33 से आगे हम पढ़ते हैं, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह घड़ी कब आएगी। वह घड़ी कब आएगी हम में से कोई नहीं जानता। दुख का पहाड़ कब हमारी जिंदगी में टूट पड़ेगा, दुर्घटना का पहाड़ कब हमारी जिंदगी में आ गिरेगा और हमारा रास्ता रोक लेगा। हृदयघात का पहाड़, हृदयघात का तूफान कब हमारी जिंदगी में आकर दखल अंदाजी कर देगा हम नहीं जानते। कब हमें पैरालाइज का अटैक आ जाएगा हम नहीं जानते। कब हम चलते चलते गिर पड़ेंगे बाइबल कहती है हम नहीं जानते। वो घड़ी कब आएगी, क्योंकि मृत्यु चोर के नाई आएगी। जब तक आप सो रहे होंगे वो घर को सेंध लगा देगा और घर में घुस जाएगा और सब कुछ चुरा कर ले जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है रोमियो के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 में, नींद से जागने का समय आ गया है। नींद से जागने का समय आ गया है। ये वक्त सोने का नहीं है बल्कि ये वक्त प्रार्थना करने का है। ये वक्त प्रार्थना करने का है। जिनके पास बाइबल है खोलें, हम इस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 और उससे आगे। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलियां, नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। ये आज का संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों। आप लोग प्रभु ईसा को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। क्योंकि इंसान की जिंदगी में ये सारी बुराइयां व्याप्त हैं, इसलिए उसकी जिंदगी में बेचैनी है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, सवालों के उत्तर मिलते नहीं हैं। वो अपनी ही जिंदगी की कशमकश में खोया हुआ है। वो परम प्रधान ईश्वर के सामने आ नहीं पाता है, उससे आंखें मिला नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर उसका अपना अपराध बोध उसे खाए जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहता है कि अब नींद से जागने का समय आ गया है। आप लोग तो समय को पहचानते हो, समय के चिन्ह को भी आप लोग पहचानते हो। इसलिए सोते क्यों? जागते रहो, जाग जाओ, ये समय है जागने का। हर प्रकार की बुराई, नशेबाजी, व्यभिचार, अश्लीलता, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, इसको त्याग दो और प्रभु ईसा मसीह को आप लोग धारण करो और शरीर की वासनाओं को तृप्त करने का कहता विचार छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर एक बार वचन दोहराएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं आप लोग जानते कि हैं नींद से जागने की घड़ी आ गई है। कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। दिन निकालने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। ज्योति के शस्त्र धारण करें। हम दिन के योग्य
हम दिन के योग्य सदाचरण करें, सदाचरण करें, हम रंगरलियां, हम रंगरलियां, नशेबाजी, व्यभिचार, व्यभिचार, भोग विलास, भोग विलास, झगड़े झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। और ईर्ष्या से दूर रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का तृप्त करने का विचार छोड़ दें। विचार छोड़ दें। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है, बार बार हमें समझाती है। वास्तव में प्रभु ही इस वचन के द्वारा रोज हमसे बातें करता, सारी दुनिया से बातें करता। जब जब आप वचन पढ़ते हैं, जब जब इसकी व्याख्या की जाती है, जब जब कोई भी याजक या प्रचारक अपने उपदेशों में इसकी घोषणा करता है या खड़ा होकर वचन सुनाता है, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपसे बातें करता है। हर संध्या के समय इस आराधना और चंगाई और जो छुटकारे की प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर रोज आपसे बातें करता और आपको परामर्श देता है कि बेटा देखो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये बात तुम्हारे लिए उचित है, इसलिए तुम इसको करो। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पत्र में लिखते हुए हमें बताता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि अध्याय 5 पद संख्या 6, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 और उससे आगे लिखा है, आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह सोए नहीं बल्कि जागते रहे। कितनी सुंदर बात है। प्रभु हमें याद दिलाता, कहता है तुम तो ज्योति की संतान हो। ज्योति कौन है? स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त। ईस्टर के समय जो मोमबत्ती हम जलाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो इस बात का प्रतीक है कि वो प्रभु यीशु है, वो स्वयं ज्योति है। और जिस तरीके से मोमबत्ती जल जल के अपने आप को समाप्त करती है, दूसरों का पथ आलोकित करती है, दूसरों को जीवन देती है, दूसरों का मार्गदर्शन करती है, अंधकार में भटके हुए लोगों के लिए वो प्यारे भाइयों और बहनों मार्गदर्शन करती है, वो प्रभु यीशु का रूप है, वो प्रभु यीशु का प्रतीक है। और प्रभु यीशु जो स्वयं ज्योति है, हम उसकी संतान हैं, क्योंकि उसने हमको चुना, उसने हमको प्यार किया, उसने हमें अपना पुत्र कहकर पुकारा। बाइबल कहती है, मिस्र की गुलामी से छुड़ाते समय जब जब प्रभु यीशु यूदा और इज़राइल को याद दिलाता है तो कहता है कि मैंने तुम्हें पुत्र कहकर बुलाया, मैंने तुम्हें अपनी प्रिय संतान कहकर बुलाया, मैंने तुम्हें अपने दत्तक पुत्रों का मनोभाव प्रदान किया। कहता है तुम जारज संतान नहीं हो, तुम प्रिय संतान हो, चुनी हुई संतान हो, पवित्र की गई प्रजा हो, तुम्हें मैंने अपने लिए चुना है, तुम ज्योति की संतान हो। इसलिए अंधकार के कर्मों को कहता है त्याग दो। हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह सोए नहीं बल्कि जागते रहें। वे लोग जिनको ईश्वर के विषय में नहीं पता, यीशु मसीह के विषय में नहीं पता, वो सोते हैं प्यारे भाई और बहनों। संत पौलुस कहता है कि जो ईश्वर को नहीं जानते यदि वो सोते तो आप उनकी तरह ना सोएं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं, आप लोगों को तो समझाया गया, आप लोगों को तो बताया गया है कि प्रभु ईसा मसीह ने सारी दुनिया के लिए, सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, क्रूस के ऊपर अपना रक्त बहाया और उन्होंने सारी दुनिया के लिए प्रायश्चित किया, अपने पापों की आहुति दे, अपने सारे जिंदगी के पापों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए अपने पापों के लिए हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। एक बार जो बलिदान चढ़ गया है उसे अर्पित करके धन्यवाद देके, धन्यवाद और प्रायश्चित का बलिदान अर्पित करते रहना मेरा और आपका कर्तव्य है, और जागते रहकर प्रार्थना करते रहना मेरा और आपका कर्तव्य है। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाता है कि आप लोग ना केवल जागते रहें बल्कि आप लोग प्रार्थना में और विश्वास में भी दृढ़ बने रहें। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 16 पद संख्या 13 और उससे आगे सुंदर वचन है जिसके विषय में प्रभु हमें समझाता है। लिखा है, आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, साहसी तथा समर्थ बने,
आप जो कुछ भी करें भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर करें। भाइयों, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है। आप स्तेफनुस के परिवार के लिए, आप स्तेफनुस के परिवार को जानते हैं। वे लोग अखैया में सबसे पहले हमारे धर्म में सम्मिलित हुए और संतों की सेवा में कहता लगे रहते थे। संत पौलुस लोगों को याद दिलाता स्तेफनुस के विषय में, उस स्तेफनुस के विषय में प्यारे भाइयों और बहनों, जिसको लोगों ने पत्थरों से मार डाला क्योंकि उसने प्रभु को स्वीकार किया। जब वो स्तेफनुस पत्थरों के द्वारा मारा गया, वो प्रथम प्रेरित था जो शहीद हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके विषय में संत पौलुस लोगों को याद दिलाता है और कहता है कि आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ बने रहें, साहसी तथा समर्थ बने रहें। आप लोग, आप जो कुछ भी करें वो भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर किया करें। यदि आप सेवकाई करते हैं तो भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर किया करें। यदि आप लोग अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर किया करें। अपने परिवार में अपने भाई बहन या बच्चों की आप लोग सेवा करते हैं तो भाईचारे से प्रेरित होकर आप लोग ऐसा किया करें। किसी अन्य वजह से नहीं, किसी सेल्फिश मोटिव से नहीं, बल्कि भाईचारे से प्रेरित होकर प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग ये सारे काम किया करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना से संबंधित एक और अच्छा वचन है जिसे प्रभु आप लोगों को याद दिलाना चाहता है, और वचन ये है कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 और उससे आगे। बुक ऑफ कलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 2 ऑनवर्ड्स लिखा है, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना किया करें जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, जिसके लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, घोषित करने का सुअवसर प्रदान करे। आप प्रार्थना करें जिससे मैं वह रहस्य प्रकट कर सकूं जैसा कि मेरा कर्तव्य है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु अपने वचन के द्वारा नित्य प्रतिदिन हमसे बातें करता है और हमें आशीष प्रदान करता है। आप में से जिनको लगता है कि मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, वचन खोल के पढ़ना। कई बार लोग फ़ोन करते हैं, कई बार लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं जिनमें प्यारे भाइयों और बहनों, जिनका कोई जवाब उनके पास नहीं होता, ना तो वो समझ सकते क्योंकि वो वचन को जानना नहीं चाहते, वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते, वचन को अनुभव करना नहीं चाहते, ईश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने देना नहीं चाहते, अपना ही दिमाग लगाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है तुम अपने हृदय की रक्षा किया करो, तुम अपने हृदय की रक्षा किया करो, तुम पूरी शक्ति से, तुम पूरे सामर्थ्य से, पूरे हृदय से प्रभु की सेवा किया करो, प्रार्थना किया करो और अपने हृदय की रक्षा किया करो, क्योंकि अच्छे और बुरे भाव यहीं से निकलते हैं, यहीं से उमड़ते हैं। और प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन हम सभी लोगों को याद दिला रहा है, जो लोग प्रार्थना में कमज़ोर हैं, जो प्रार्थना में बने नहीं हैं, जो प्रार्थना से दूर हैं, जिनके घर में प्रार्थना नहीं हो पाती है, केवल वचन को सुनने वाले नहीं, श्रोता नहीं, उसको करने वाले बने। कभी ऐसा नहीं सोचना कि आप चर्च जाएंगे तो आप सच्चे मसीह बन जाएंगे। कभी ऐसा नहीं सोचना कि आप संस्कार को ग्रहण करते रहेंगे तो आप सच्चे मसीह कहलाएंगे। कभी ऐसा भी नहीं सोचना कि आप हर त्योहार पर, चाहे ईस्टर हो, गुड फ्राइडे हो, क्रिसमस हो या रविवार को चर्च में शामिल हो जाएंगे, संगति में शामिल हो जाएंगे तो आप सच्चे मसीह कहलाएंगे। नहीं, सच्चे मसीह आप तब कहलाएंगे, प्रभु के अनुयायी आप तब कहलाएंगे जब आप ईश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलेंगे, उसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। जब उसके वचन को आप अपनी जिंदगी में चरितार्थ करेंगे, तब प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु के शिष्य
उसके अनुयायी समझे जाएंगे, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता वो मूर्ख व्यक्ति के सदृश है। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता वो मूर्ख व्यक्ति के सदृश है। कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर भी चलोगे, और यदि तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आते तो तुम मेरे लायक नहीं हो। यदि तुम अपने माता पिता को मेरे लिए त्याग नहीं देते तो तुम मेरे लायक नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सबसे प्रिय चीज है उसे भी प्रभु के लिए समर्पित कर देना, उसे भी प्रभु के लिए त्याग देना। जब प्रभु आपको मिल जाए, बाइबल कहती है कि जिस किसी व्यक्ति को, व्यापारी को खजाना मिल जाता है या मोती मिल जाता है या हीरा मिल जाता है तो वो सारा खेत खरीद लेता है, वो सारा खेत खरीद लेता है। केवल उस जगह को नहीं खरीदता जहां पर उसे वो खजाना मिलता, पूरा खेत खरीद लेता है। इतनी खुशी, इतना समर्पण, इतना त्याग, इतना बलिदान परमेश्वर हमसे चाहता है। ये कठिन है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि हम इंसान हैं और हम सांसारिक आत्मा से संचालित होते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यदि आप प्रयास करेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जो बातें बाइबल कहती हैं मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक वो साउल था तब तक लोगों को मारता, काटता, सताता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, जब यीशु मसीह ने उससे बातें की, जब यीशु मसीह ने उसको आमने सामने प्रकट होकर उससे बातें किया तो उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। उसने यू टर्न लिया अपनी जिंदगी में, उसने यू टर्न लेकर सब कुछ पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, और उसके बाद वो प्रभु का सच्चा अनुयायी बन गया। और आज उसके लिखे हुए पत्रों को हम पढ़ते हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, विशेष रूप से 2025 के इस वर्ष में जब हम जुबली वर्ष को मनाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन आपकी सहायता करेंगे, विशेष रूप से परिवार के लिए और माता पिता के लिए। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने माता पिता को स्त्री पुरुष के रूप में एक दूसरे का पूरक बनाया है। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष के रूप में एक दूसरे का पूरक बनाया है। इसलिए जब आप विवाह संस्कार में जुड़ जाते हैं तो आप लोग अपने विवाह का सम्मान करें, अपने दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के सहभागी बने, एक दूसरे को सहारा दें, एक दूसरे की देखभाल करें और उसके दुख में सहभागी हो जाएं, क्योंकि आपको प्रभु ने ऐसा करने के लिए बुलाया और आप स्त्री और पुरुष को उसने एक दूसरे का पूरक बनाया है, एक दूसरे का पूरक बनाया। इतना ही नहीं, माता पिता सह निर्माता हैं जो जीवन और विश्वास की घोषणा करते हैं। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमें समझाती नंबर 1655 CCC 1655, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कलीसिया हमें सिखाती है कि माता पिता ईश्वर की सृष्टि में सह निर्माता है, सह निर्माता है, और जो जीवन और विश्वास को क्या करते हैं, पोषित करते हैं। वो परमेश्वर की सृष्टि में सहारा बनते हैं। तो जब आप लोग अपने इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं प्रार्थनामय जीवन के साथ, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करके, तो आपके जीवन में आनंद और खुशी बरकरार रहेगी। आपके जीवन में कष्ट जरूर आएगा, लेकिन आप उन कष्टों को ईश्वर की कृपा से सहन करने में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं, कलीसिया तीर्थयात्री है, कलीसिया तीर्थयात्री है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए बाइबल इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में हमें याद दिलाती है कि आशा के तीर्थयात्री हैं हम लोग। कौन सी आशा है? कि एक दिन हम जाकर पिता ईश्वर के साथ मिलेंगे, उसकी मेज पर बैठेंगे, उसकी मेज पर बैठकर हम खाएंगे। हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए, स्तुति करते हुए, वर्शिप करते हुए। यही तो हम करते हैं जब भी प्रार्थना में हम बैठते हैं, चाहे सत्संग हो, कन्वेंशन हो, वर्शिप हो, मध्यस्थ प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना हो,
आपकी बीसीसी प्रेयर हो, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, हम आशा के तीर्थ यात्री बनकर प्रार्थना करते हैं। वी होप दैट वन डे वी विल सी गॉड एज ही इज। हम आशा करते हैं कि हम परमेश्वर को एक दिन वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और इसी आशा के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाएं। बचपन से, बड़े होने के बाद नहीं, बचपन से उन्हें सिखाएं, बचपन से उन्हें सिखाएं, बचपन से उन्हें संस्कार दें, बचपन से उन्हें विश्वास में आगे बढ़ाएं और उनका मार्गदर्शन करें। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 और उससे आगे हमें इस विषय में समझाता है। तीसरा वचन सूक्ति ग्रंथ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, अध्याय 22 पद संख्या 6 और उससे आगे हमें बताता है कि माता पिता को अपने जीवन में मसीहत के मूल्यों और नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। प्रिय माता पिता, कलीसिया आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप अपने परिवार को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाएं। इस संसार की विषम परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सक्षम बनाएं, बड़े होने के बाद नहीं, छुटपन से ही। आज यदि बच्चों में किसी चीज की कमी है तो वो आपके प्यारे भाइयों और बहनों थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, और वो लापरवाही ये है कि आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं बन सके। आप उनको अपने जीवन में आध्यात्मिक आदर्श नहीं दे पाए हैं, इसलिए आज आपके बच्चे आपसे भी दूर हैं, ईश्वर से भी दूर हैं, गलत रास्तों पे पड़े हुए हैं, क्योंकि बचपन से माता पिता ने, हो सकता है शायद उनको अपना समय नहीं दिया, उन्हें रोल मॉडल उनके लिए नहीं बने। एक बच्चे के लिए उनके माता पिता सबसे पहले रोल मॉडल बनने चाहिए। यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकते तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी और सबसे बड़ी कमी है, जिसकी वजह से आपके बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं, बुढ़ापे में आपसे दूर चले जाते हैं। इसलिए ये समय है, ये परिस्थितियां विषम है प्यारे भाइयों और बहनों। इस आधुनिक युग में जहां पर विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का और आईटी सेक्टर का बोलबाला है, जहां पर चीज़ें इंस्टेंटली आपके लिए उपलब्ध हैं और इंसान उसमें खोया पड़ा है, जो उसे एंटरटेनमेंट करती हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट क्षण भर का है, ये एंटरटेनमेंट क्षण भर का है। और आज के बच्चे, आज के नौजवान बेटे और बेटियां उसमें फंसकर उसमें खो जाते हैं और माता पिता से दूर चले जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से दूर चले जाते हैं, मित्रों से दूर चले जाते हैं, भाई बहनों से दूर चले जाते हैं और अपना जीवन नष्ट कर बैठते हैं। इतना ही नहीं, माता कलीसिया आज आप परिवार के सदस्यों से न केवल प्रार्थना चाहती है, बल्कि विश्वास में दृढ़ बने रहना भी प्रभु आपसे अपेक्षा करता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये प्रभु आपसे अपेक्षा करता है। अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि आपकी आपसी एकता कलीसिया के लिए यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाती है। आपकी फैमिली यूनिटी, आपकी पारिवारिक एकता, जानते हैं इसका क्या महत्व है? ये कलीसिया के लिए यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाती है, प्रकट करती है। क्या कभी हमने इस बात को समझने की कोशिश की है? मैं ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूं जो छिन्न भिन्न हुए पड़े हैं, जिनका पूरा परिवार बिखरा हुआ है, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, कोई इससे बात नहीं करता, कोई उससे बात नहीं करता, ना वो मिलते, ना वो आपस में बैठते, ना वो खाते, ना वो एक साथ पीते, ना वो बैठते हैं, ना वो भोजन करते, ना वो मिलते हैं, छिन्न भिन्न हुए पड़े, पारिवारिक एकता समाप्त है। और संत पौलुस अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 और उससे आगे हमें याद दिलाता है कि यदि आपके परिवार में एकता है, दंपतियों में यदि एकता है, तो वो कलीसिया के प्रति यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करती है
और प्रेम को दर्शाती हैं और आपके परिवार में वो ईश्वर का प्रेम प्रकट होता है। इसलिए अपने परिवार की जड़ों को, विश्वास की जड़ों को मजबूत करें। अपने परिवार में विश्वास को मजबूत करें, अपने परिवार में आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करें, अपने परिवार में एकता को मजबूत करें, अपने परिवार में आदर सम्मान एक दूसरे को दें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को सहन करें। आज लोगों में सहन करने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। वो बड़े खिंचे खिंचे से रहते हैं, कोई भी सुनना नहीं चाहता है। स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, दफ्तर के काम से जब लौट के आता है तो ऐसा लगता है कि दफ्तर का पूरा बोझ सिर के ऊपर उठा कर लेकर आता है। और घर में अगर किसी ने छोटी सी बात बोल दी तो प्यारे भाई और बहनों झगड़ा होने लगता है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग इस वक्त अपने घर में इस वचन को सुन रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, और आप में से कुछ लोग टीवी के ज़रिए, और आप में से बहुत से लोग अपनी घर की वेदी के सामने बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं। फादर अशोक आपसे बात नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है, वचन के माध्यम से आपको प्रेरित कर रहा है कि आपका पारिवारिक जीवन किस तरीके से गुजरना चाहिए। और कुछ बातें मैंने आपसे कही, और इसी के साथ मैंने प्रार्थना के विषय में आप लोगों से कहा कि प्रभु चाहता है कि आप प्यारे भाइयों और बहनों अपनी प्रार्थना में दृढ़ बने रहें, अपनी प्रार्थना में आप मजबूत बने रहें, क्योंकि ये प्रार्थना ही है जो आपको कष्ट में और दुखों में सहारा देगी। विषम परिस्थितियों में आपको प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर का प्रेम जो है वो सहारा देगा। बहुत से लोग कहते हैं कि फादर जी हम क्या करें, दुख के समय हम क्या करें? तो बाइबल कहती है कि दुख के समय ईश्वर के साथ तुम लिपटे रहो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 2 वर्स 3। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 2 वर्स 3, प्रवक्ता ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, लिखा है दुख के समय ईश्वर से लिपटे रहो, दुख में भटकने का प्रलोभन ना जब दुख में भटकने का जब प्रलोभन आपको आए तो इधर उधर आपको भागने का मन करे, ऐसी परिस्थिति में आप परमेश्वर से लिपटे रहना, ताकि अंत में आपका कल्याण हो जाएगा। और प्रभु कहता है समय आने पर मैं ये सारी बातों को तुम्हारे जीवन में पूरा कर दूंगा। इतना ही नहीं, दुख के समय आप अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाए रहें। कहता है तुम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हो सकता आप में से कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में दुख है, कष्ट है, तो उन्होंने अपनी दृष्टि अभी तक प्रभु की ओर नहीं लगाई है। यदि ऐसा आपकी जिंदगी में है तो आज आप अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में हमसे कहता है, सेकंड लेटर टू कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 9, प्रभु का वचन ये कहता है मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, प्रभु का वचन कहता है दुख के समय ईश्वर से लिपटे रहो, ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9, प्रभु का वचन कहता है मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 145 पद संख्या 13, प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है डरो मत, धारस रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय पद संख्या 5। पद संख्या 5 तुम सारे हृदय से तुम सारे हृदय प्रभु से पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा अपनी रखो, बुद्धि पर अपनी बुद्धि निर्भर मत रहो। निर्भर मत रहो। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस लिखता है संत पौलुस योहन का पहला पत्र योहन का पहला अध्याय पत्र, 4 अध्याय पद 4 संख्या 4। पद संख्या 4 बच्चों तुम ईश्वर के हो, तुम ईश्वर के हो, बच्चों तुम ईश्वर के हो, तुम ईश्वर के और हो, ईश्वर की संतान ईश्वर की पाप नहीं करती। नहीं हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे जीवन में शांति आ जाए। मैं प्रार्थना में सजग बना रहूं। सजग बना रहो। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्य मेरी दुर्बलताओं में सहायता करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रियजनों, एक आखिरी वचन बोलकर मैं प्रभु के वचनों को आप लोगों के साथ जिनको बांटा है, ये प्रार्थना करता हूं कि ये आपको 100 गुना फल आपकी जिंदगी में लाएं। संत पौलुस अध्याय 4 पद संख्या 13, फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में लिखता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट। तो मेरा और आपका भी यही एक मकसद होना चाहिए कि यदि मैं यीशु मसीह में हूं और यीशु मसीह मुझ में है, तो मैं उसके नाम पर, उसमें रहकर सारी चीज़ों को कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष दे, हमारे जीवन से बंधन टूटे। यीशु नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाएंगे प्यारे भाइयों और बहनों। उसके वचन के द्वारा हमें हिम्मत और सांत्वना मिलेगी। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा आप सभी परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, जो बुजुर्ग हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके लिए, जो इस वक्त दूर दराज में देश विदेश से इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे, आपके घर परिवार में उन्नति प्रदान करे, आर्थिक तंगियों में आपको सहायता दे, हिम्मत दे, ढारस दे। जिनके घर में परिस्थितियां विषम हैं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, प्रभु आपको उन चुनौतियों का सामना करने की कृपा प्रदान करे। आइए बड़े उत्साह के साथ हम गीत गाते हुए इन सारे बंधनों से आज़ाद होने के लिए प्रार्थना करें। तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। 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 यीशु शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। यीशु शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे। तेरी शक्ति के द्वारा बंधन
हर बंधन टूटे यीशु के नाम से, रोगी चंगे हो जाए, हर बंधन खुल जाए यीशु नाम से। इसी समय अंधकार की शक्तियां मिट जाए, अंधकार मिट जाए, उजियाला यीशु के नाम से इसी समय होने पाए, यीशु की शक्ति आने पाए, यीशु का नाम से हर प्रकार के रोगी चंगे हो, छुटकारा मिले, बंधन टूटे, दुष्ट आत्माएं भाग उठे, आशीष उतरे, स्वर्ग खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आप सबके लिए जो इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हैं। प्रभु आप लोगों को अनुग्रह और आशीष प्रदान करें। आप में से जितने भी लोग चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी मन्नतों और प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करे और आपकी मन्नतों को और अभिलाषाओं को पूरा करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के अधिकारियों, नेताओं के लिए, शासकों, प्रशासकों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु इनके द्वारा अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करें, ये अपनी प्रजा के लिए न्याय का प्रबंध करें, उनके लिए सुख सुविधाओं का प्रबंध करें और अपने दफ्तरों में न्याय की व्यवस्था करें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। सभी पुरोहितों के लिए, याजकों के लिए, सभी चुने हुए लोगों के लिए, प्रचारकों के लिए जो दूर दराज में, देश विदेश में प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, ऊंचा करते हैं, प्रभु इन्हें हिम्मत, सांत्वना, विश्वास और पवित्रता का वरदान दे। जो लोग टूटे हुए, निराश हैं, इधर उधर बहकावे में पड़े हुए हैं, हे प्रभु उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर, वचन के द्वारा इनका मार्गदर्शन कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आप इन्हें हिम्मत और सांत्वना दें। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे आदर्श नहीं दे पाए, संस्कार नहीं दे पाए, विश्वास में दृढ़ नहीं कर पाए, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर और इनके परिवार की अगुवाई कर। तेरा आत्मा इनके परिवारों में अपना अधिकार ले और इन्हें अपनी ओर आकर्षित करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद हम पवित्र संस्कार की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। मन ही मन आप लोग प्रार्थना करते जाएं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपके मन की अभिलाषाओं को पूरा करे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, अपने पवित्र सामर्थी स्वर्गदूतों का संरक्षण अपनी प्रजा को प्रदान कर। आज की रात्रि प्रभु इनकी देखभाल कर, डर खौफ खतरे शैतानी ताकतों बदरूहों के लश्करों से बचाने की कृपा कर। तेरा स्वर्गदूत इनके घर में डेरा डाले, इनको हर प्रकार की बदी से बचाए, हर प्रकार की परीक्षा में, प्रलोभन में गिरने से बचाए। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु जो कुछ इन्होंने प्रार्थना में मांगा है इनकी जिंदगी में इन्हें प्रदान कर। इनके बच्चों को प्रभु अपनी ओर आकर्षित कर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और इन्हें सुरक्षित रखने की कृपा कर। इनके दफ्तरों में, खेत खलियानों में, बिजनेस में, इनके मोटर गैराज में प्रभु आशीष प्रदान कर। इनकी दुकान को, इनके दफ्तरों को प्रभु, इनके दाम्पत्य जीवन को आशीर्वाद प्रदान कर। तेरा वादा जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हे प्रभु अपने इन बच्चों की तिजोरियों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें बुद्धि ज्ञान और स्मरण शक्ति का आत्मा प्रदान कर। हे प्रभु जो भटक गए हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर। एक अपने चरवाहे की भांति हे प्रभु इन्हें अपनी और आकर्षित करने की कृपा कर।
तू दयावान है, इन पर दया कर। जो प्रायश्चित कर रहे हैं, दुख में है, कष्ट में है, इनकी दुख और पीड़ा को हल्का करने की कृपा कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। मैंने जो मांगा विश्वास करता हूँ कि वो मिल गया है और तू हमें प्रदान करेगा। मेरी प्रार्थना को सुन उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया। राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया। राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। ओ हालेलुया। राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपके जीवन में, परिवार में 100 गुना फल लाए। इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि बहुत से लोग इन वचनों को सुनकर आराधना और चंगाई, छुटकारे की प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह और शांति को महसूस कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को आज बैंड फॉर जीसस टीम के लिए और आप सभी के लिए जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं और सब समय हमें याद करते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें और इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे।
अनुग्रह प्रदान करे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।